हेलो एवरीवन, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो गाइस, जब भी हम आप अपने कोड में कुछ कोड के कुछ पार्ट्स को क्या करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता था गाइस, जहाँ पे हमको ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाता था वह क्या करता था, उसका काम होता था आप जिस भी लूप के अंदर वर्क कर रहे हैं आप उस लूप से कहाँ आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। ठीक है, आप आउटसाइड हो जाओगे। ठीक है, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट कहता है भैया कि जहाँ भी आपको कंटिन्यू मिलता है आप क्या करो, आप उस पार्ट्स को क्या करके स्किप करके बिगिनिंग ऑफ द लूप चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन पर आप फिर से चले जाओ, जो भी आपका लूप है आप फिर से क्या करो, वहाँ पे चले जाओ, स्टार्टिंग में फिर से करो। ठीक है, सपोज अगर एग्जाम्पल की बात करें, सपोज़ आपके कॉलेज में कुछ फंक्शंस है एंड आपने उसमें अलाउ किए कि आपके कॉलेज के बच्चे भी आ सकते हैं एंड बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। बट आपने वहाँ पे ये रखा है कि जो अपने कॉलेज के बच्चे होंगे वो अपने कॉलेज का टी शर्ट्स पहन के आएंगे। ठीक है, तो जो अपने कॉलेज के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो येलो ड्रेस कोड में आएंगे। ठीक है, बाकी जो बाहर के बच्चे होंगे वो अपने ड्रेस कोड में आएंगे। ठीक है, एंड आपने वहाँ पे लिख रखा है कि भैया जो भी होगा, यहाँ पे कोई एक क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा जो क्या कर रहा होगा, सबके टिकट्स को चेक कर रहा होगा। ठीक है, एक एक करके बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टिकट चेक करा रहे हो फिर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपने उससे बता रखा है कि जब भी आपको ड्रेस कोड येलो दिख जाए आप क्या करोगे, कंटिन्यू हो जाओगे। कंटिन्यू मतलब उनका आप क्या करोगे, टिकट चेक नहीं करोगे, उनको अंदर भेज दोगे एंड नेक्स्ट पर्सन का आप क्या करोगे, फिर से टिकट चेक करोगे। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है कि जहाँ भी आपको कंटिन्यू दिख जाता है, जो भी कंडीशन कंटिन्यू की होती है अगर वो फुलफिल होती है तो उस वाले पार्ट्स को छोड़ के स्किप करके हम नेक्स्ट आइट्रेशन मतलब लूप के बिगिनिंग में चले जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम देखते हैं। तो जहाँ सपोज़ ये हमारे कौन से हैं, लूप हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड फॉर लूप है। इन तीनों लूपों में हम किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर वाइल लूप की बात करें तो हमारा क्या होता था, वाइल होता था, वाइल के अंदर क्या होता था, कोई एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन गिवन होता था, उसके बाद हमारे क्या होते थे, कुछ कोड्स होते थे एंड उन कोड्स के भीतर हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक कंडीशन दे रहे हैं कि भैया अगर ये इफ़ के अंदर अगर ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है तो आप कंटिन्यू कर जाओ। कंटिन्यू करने का मतलब ये कह रहा है भैया कि आप इस वाइल लूप के बाहर ना जाओ, आप इस वाइल लूप के बाहर ना जाओ, बल्कि आप क्या करो, नेक्स्ट आइट्रेशन मतलब आप लूप के बिगिनिंग में चले जाओ और फिर से कोड को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एंड डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप कुछ ऐसा कहता था भैया, सबसे पहले क्या होगा, आपके डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होंगे, आफ्टर डैट आपका वाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन गिवन होगा वह कंडीशन चेक होगी, इवेल्युएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई देन अगेन आपका क्या होगा, डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगी वह एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो हमारा डू वाइल लूप के अंदर यही है सेम कि डू है, डू के अंदर हमारे कुछ क्या होंगे, कोड्स होंगे, बट उसके अंदर हम क्या देंगे, इफ़ के अंदर एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन गिवन होगा जो यह कह रहा होगा कि भैया अगर आपका ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है कंटिन्यू के लिए तो आपका कोड क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, स्किप्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर से क्या होगा, कंडीशन चेक होगा और कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर से डू के पास जाके फिर से कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर हम बात कर ले फॉर लूप की, तो फॉर लूप में क्या होता है भैया कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन, देन अपडेट। ठीक है, अब सपोज फॉर लूप के अंदर हमने कुछ ऐसी कंडीशन गिवन कर दी जहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही यह टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता था, ट्रू होता था, तो हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाता था, फॉर लूप के अंदर आ गया। फॉर लूप के अंदर हमारे क्या होते थे, कुछ कोड्स लिखे होते थे। ठीक है, जो ये कोड्स होते थे ये क्या होते थे, रन होते थे, बट इन कोड्स के बीच में हमने कुछ ऐसा डाल दिया है, एक कंडीशन कंटिन्यू के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इतने पार्ट को क्या कर जाओगे, कंटिन्यू कर जाओगे। कंटिन्यू करने का मतलब आप फिर से लूप के बिगिनिंग में चले जाओगे और फिर से टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक करके अगर सही होता है तो फिर से लूप के अंदर क्या करोगे, कोड को एग्जीक्यूट करोगे। तो इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम थोड़े से प्रोग्राम देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर लूप की, सपोज़ हम आपसे ये कह रहे हैं भैया आपको क्या करने हैं, एक से लेके क्या करने, 1 से लेके या फिर 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने। ठीक है, आई मीन 0 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक, ये नंबर आपको क्या करने, प्रिंट करने। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एक वेरिएबल ले लोगे भैया, आपने एक वेरिएबल ले लिया क्या, आई में वैल्यू आपने दे दी स्टार्टिंग में 0, आपने आई में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0।
ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई, इसमें वैल्यू दे दी 0 फॉर लूप के अंदर। अब उसके बाद कंडीशन आप चेक करते हैं, आई इज़ लेस देन 10 ट्रू। जैसे ही ट्रू होता है हम क्या कर जाते हैं, फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं। अब फॉर लूप के जैसे ही अंदर आते हैं तो इसने एक कंडीशन और दे दी है कंटिन्यू के लिए कि भैया अगर आई क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, इफ़ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कर जाओ, कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, कंटिन्यू कर जाओ। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो कंट्रोल हमारा इफ़ के अंदर ना जाके सीधे कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और क्या है बाहर, फॉर लूप के बाहर जाने के बाद क्या है, प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू कितनी है, 0 प्रिंट हो गया। फिर से आई अपडेट हुआ, जब आई अपडेट हुआ अब फिर से चेक किया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देख रहा है कि 1 क्या लेस देन है 10 से, ट्रू। अगर जैसे ही ट्रू हुआ फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो फिर से क्या कर जाओगे आप, प्रिंट कर जाओगे आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, पहले 0 प्रिंट की, फिर आपने फिर 1। अब आई की वैल्यू अपडेट हुई, 2 हो गई। फिर से चेक किया 2 इज़ लेस देन 10 ट्रू। फिर से कंट्रोल हमारा है इफ़ के अंदर, इफ़ के अंदर चेक किया आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे ही ट्रू हुआ, जैसे ही ट्रू हुआ कंट्रोल हमारा इफ़ के अंदर आ गया, ठीक है, कंट्रोल हमारा कहाँ आ गया, इफ़ के अंदर आ गया। जैसे ही कंट्रोल हमारा इफ़ के अंदर आता है तो यहाँ पे क्या दिखता है, कंटिन्यू लिखा है। जैसे ही यहाँ दिखता है कंटिन्यू लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है भैया, आप फिर से कहाँ मूव ऑन कर जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन मतलब आप आई की वैल्यू को अपडेट करो, फिर से चेक करो, और इसको आप प्रिंट नहीं करोगे, ठीक है। फिर से चेक किया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पे नहीं प्रिंट किया, अब आई की वैल्यू होगी 3 लेस देन 10 ट्रू। फिर से चेक किया, क्या 3 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 मॉडुलस है ये, ठीक है, 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स है। तो आप क्या कर जाओ, फॉर लूप के अंदर देखो, ये आपका इफ़ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर का है, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब फॉर के अंदर क्या है आपका, प्रिंट एफ है, क्या आई की वैल्यू प्रिंट कर जाओ, 3 प्रिंट कर गए। अब आई की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। सपोज हम इसे आई लेस देन 5 के लिए करा रहे हैं, ठीक है, ड्राइरन, वैसे ही 10 के लिए भी होगा, बस वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब 4 फिर से चेक किया, ट्रू है, 4 लेस देन 5 ट्रू। अब इफ़ के अंदर गया, इफ़ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इफ 4 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ तो यहाँ कहाँ कंट्रोल मार चला गया, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब ये कह रहा है भैया नेक्स्ट आइट्रेशन पर चले जाओ, आई की वैल्यू अपडेट करो, फिर से चेक करो, आप इसे प्रिंट नहीं करोगे। फिर से चेक किया 5, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 लेस देन 5, जैसे फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, बाहर, ठीक है, फॉर लूप के। रिटर्न 0, कुछ नहीं है, तो हमारी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, 0 1 3, ठीक है। तो इसके प्रकार से हमारा क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। छोटे से हम और एग्जांपल की बात करते हैं या कैसे वर्क करता है व्हाइल लूप के अंदर। तो व्हाइल लूप के अंदर हम देखते हैं कि हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया है, क्या, काउंट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया है, इसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है 5। अब हम कह रहे हैं कि जब तक काउंट बड़ा है किससे, 0 से, जब तक बड़ा या बराबर है 0 से, तब तक आप क्या करते जाओ, काउंट को प्रिंट करते जाओ और काउंट को एक एक घटाते जाओ। बट उसके भी अंदर आपको ये चेक करना है कि अगर काउंट बराबर है किसके, 2 के, जैसे ही काउंट 2 के बराबर होता है आप क्या कर जाओगे, काउंट को घटा दोगे और स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 हुआ, वाइल के अंदर कंडीशन गिवन है 5, काउंट में वैल्यू है 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0 ट्रू। जैसे ट्रू हुआ अब फिर नेक्स्ट वाइल के अंदर चला गया और वाइल के अंदर देखता है सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ़, ठीक है। अब इफ़ के अंदर क्या हमारी कंडीशन गिवन है, काउंट इज इक्वल टू 2, नहीं, फॉल्स है, 5 जो है 2 के बराबर नहीं है, फॉल्स है। तो क्या कर जाएगा, इफ़ के अंदर ना जाके, इफ़ हमारा यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इफ़ के अंदर ना जाके हमारा कंट्रोल सीधे चला जाएगा यहाँ और काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 5। अब फिर क्या हो जाएगा, काउंट माइनस माइनस, काउंट की वैल्यू को आप 1 घटा दोगे, अब हो गया 4। फिर से क्या, 4 वाइल के अंदर, 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0 ट्रू। इफ़ काउंट इज इक्वल टू 2, नहीं, 4 अब भी 2 के बराबर नहीं है। फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे, फिर से प्रिंट कर देगा वैल्यू क्या, 4। फिर काउंट की वैल्यू माइनस माइनस, अब कितनी हो गई 3। अब फिर से चेक करेगा क्या 3 बड़ा है या बराबर है 0 से, ट्रू। फिर से गया वाइल के अंदर और देखा इफ स्टेटमेंट के अंदर है काउंट इज इक्वल टू 2, कंडीशन गिवन है, नहीं, ये भी फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, प्रिंटफ के अंदर आ जाएगा और फिर से काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर से काउंट की वैल्यू डिक्रीज हुई, अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब 2 फिर से गया वाइल के अंदर, 2 इज़ ग्रेटर
और इक्वल देन 0, ये हो गई ट्रू। फिर से कंट्रोल हमारा गया वाइल के अंदर, और सबसे पहला स्टेटमेंट है क्या, इफ स्टेटमेंट। उसमें एक कंडीशन गिवन है, काउंट इज इक्वल टू 2। काउंट की वैल्यू है अभी क्या हमारे पास 2, 2 इज इक्वल टू 2। जैसे ये ट्रू हुआ, अब हमारा कंट्रोल इफ़ के अंदर जाएगा। इफ़ के अंदर जाएगा तो यहाँ पे लिखा है काउंट की वैल्यू को आप माइनस माइनस कर दो। काउंट की वैल्यू को आप क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो। काउंट की वैल्यू भी क्या थी, 2 थी। अब काउंट की वैल्यू माइनस माइनस 1 से क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। अब 1 हो गई, अब आप उसमें क्या कर जाओगे, कंटिन्यू कर जाओगे, मतलब आप फिर से कहाँ पे चले जाओगे, स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट आइटरेशन लूप पे। अब फिर से काउंट की वैल्यू क्या हो गई थी, 1, 1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, ट्रू। जैसे ट्रू हुआ, फिर से कंडीशन के अंदर गया, चेक किया इफ़ के अंदर, इफ़ काउंट इज इक्वल टू 2, क्या काउंट की वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं, फॉल्स। जैसे फॉल्स हुआ तो प्रिंट कर दो आप, काउंट में भी क्या है 1, 1 को आप प्रिंट कर दो। फिर से अब काउंट की वैल्यू माइनस माइनस करो, 1 माइनस माइनस मतलब 1 को फिर से 1 से डिक्रीमेंट करोगे, 0 आ गया। अब आ गया 0 इज लेस और इक्वल देन 0, 0 0 से बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, मतलब ये भी कंडीशन अभी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। फिर से चेक करो आप इफ़ के अंदर, काउंट इज इक्वल टू 2, क्या काउंट की जो वैल्यू है वह 2 के बराबर है, नहीं, ये फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स हुई, फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ गया, प्रिंट एफ के पास गया और कह रहा फिर से प्रिंट कर दो, 0 भी प्रिंट कर दिया। अब फिर से काउंट माइनस माइनस -1 हो गया, अब काउंट की वैल्यू, ठीक है, क्या हो गया, -1 हो गया। अब फिर से -1 वाइल के अंदर गया और चेक किया भैया कि चेक करो काउंट की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, नहीं, यहाँ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा कंट्रोल अब सीधे कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल आ जाएगा सीधे वाइल के बाहर, रिटर्न 0, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होकर ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, थोड़े से और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, डू वाइल लूप में कैसे वर्क करता है। सेम इसी प्रकार से डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल के अंदर, डू के अंदर सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करता है। देन आफ्टर डैट, एक बार एग्जीक्यूशन के बाद ही वाइल के अंदर जो कंडीशन गिवन होती है उसे चेक करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ट्रू है, देन अगेन हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, फिर से जाता है कहाँ पे, डू के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा कंट्रोल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डू के अंदर दिया गया है एक काउंट है, काउंट नाम का वेरिएबल, सेम वही 5, और उसके बाद आपको चेक करना है फिर से वही कि अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो आप काउंट को माइनस माइनस कर जाओ, कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, या फिर क्या कर जाओ, नहीं तो प्रिंट कर जाओ काउंट की वैल्यू को, काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दो। तो सेम इसी प्रकार से हमारा लूप क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। इस वाले प्रोग्राम्स को आप एक बार ड्राई रन करके देखना, ठीक है, सेम उसी प्रकार से वर्क करेगा। जस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आप पहले एक बार डू के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होते हैं, वही कंडीशन आपको चेक करनी है बार बार, काउंट की वैल्यू 2 के बराबर है, अगर है तो आपको कंटिन्यू करना है। इट मीन्स काउंट की वैल्यू सिर्फ एक बार 2 होगी तो आपको बस एक बार कंटिन्यू कर जाना है। मतलब आप इसमें भी क्या प्रिंट करोगे, 5 4 3 1 0, इसका भी आउटपुट यही आएगा। एक बार चेक करके देखिएगा। आई होप आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।